आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 60 मेगाहर्ट्ज पर कार्यरत एक रेडियो ट्रांसमीटर ए दूसरे समान ट्रांसमीटर बी जो कि ट्रांसमीटर के साथ कलांतर 180 अंश पर है 10 मीटर की दूरी पर है तथा ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा प्रेक्षक ए से बी की ओर कितना न्यूनतम दूरी चले ताकि दोनों प्रकाश पुंज जो है हमें समान कला में है ऐसा प्राप्त हो। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और उस दूरी के मान को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो आवृत्ति दी गई है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं, क्योंकि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर हो जाता है प्रकाश की चाल c बटे यहाँ पे हो जाता है आवृत्ति f। अब देखिए प्रकाश की चाल का मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आवृत्ति का मान हमें यहाँ पे 60 मेगाहर्ट्ज दिया गया है, यानी कि 60 × 10⁶ हर्ट्ज यानी कि प्रति सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और मान हमारा यहाँ पे मीटर में होगा। अब देखिए यहाँ पे 10�7 के रूप में हो जाएगा, ये 3 से एक बार में 3 से दो बार में 1 10 का गुणा हम लोग इससे कर देंगे तो 10�7 ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक 7 होगा और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10/2 अर्थात ये हो जाएगा 5 मीटर हमें तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि तरंग दैर्ध्य कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ए तरंग जो है इस प्रकार से आगे बढ़ रही है और जो बी तरंग है वह इसे 180 अंश के कलांतर पर है, अर्थात हमें कुछ इस तरह से जो है वह तरंग प्राप्त होगी, ठीक है। 180 अंश के कलांतर पर है तो कुछ इस तरह से हमें तरंग मिलेगा। ये हमारा तरंग ए हो गया और ये हो गया तरंग बी। अब देखिए यहाँ पे 180 अंश का कलांतर हमें बोला गया है और ये जो तरंग है हमारे पास एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। ये जो तरंग है इस दिशा में अगर जा रहा है तो बी जो है इस तरफ आ रहा है, ठीक है तरंग, क्योंकि 180 अंश का कलांतर है हमें बोला गया। अब इन दोनों को समान कला में हम लोग को लाना है। तो अगर हम लोग देखें कि ये जो दो हमारे पास प्रक्षेपित किए गए जो तरंग है, ठीक है, इनका अगर हम लोग देखें तो दो जो है हमें तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगा इस सिग्नल के लिए, एक तो ए के लिए और एक बी के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि बी सिग्नल जो है ए की तरफ आ रहा है उस समय हमारे पास जो फेज होगा ट्रांसमीटर बी का, ठीक है, हम लोग को इन लोग के ट्रांसमीटर के साथ में दिया गया है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर बी का जो हमारे पास यहाँ पे फेज होगा वो ए की तरफ आता हुआ होगा, ठीक है। तब 180 अंश के यहाँ पे क्या होगा, इनके मध्य कलांतर होगा। कितने का कलांतर होगा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कलांतर को हम लोग यहाँ पे डेल फाई से दर्शाते हैं। ये कितने का होना चाहिए, 180 अंश का होना चाहिए, हमें पहले ही बतला दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे दो सिग्नल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलेंगे तो जो विनाशी व्यतिकरण है वह होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों का जो कलांतर है वह 180 अंश है, यानी कि विपरीत कला में है हमारे पास। तो जो हमारे पास पहला एंटी नोड बनेगा ये क्या हो जाता है हमारा, जहाँ पे लोग मिलते हैं उसे हम लोग नोड कहते हैं, जहाँ पे नहीं मिलते हैं वहाँ पे हमें एंटी नोड मिलता है, ठीक है। तो जो एंटी नोड मिलेगा हमारा पहला वो क्या हो जाएगा, तरंग के 1/4 में मिलेगा। ये हमारा पूरा तरंग हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा हमारा पूरा तरंग हो गया। फिर तरंग हमारा उसी के समान बनने लगा। तो ये हमारा तरंग है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तरंग का आधा हिस्सा हो जाएगा λ/2, ये वाला जो मान है। लेकिन नोड से एंटी नोड तक का जो मान है वो क्या हो जाएगा, λ/4 के रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तरंग दैर्ध्य आधे का भी आधा है, अर्थात हमारे पास जो दूरी जिसमें चलना चाहिए प्रकाश पुंज समान कला में वह क्या हो जाएगा हमारे पास λ/4 के बराबर होगा। एक पहला हमारा एंटी नोड, यानी कि यह मान कितना हो जाएगा, 5 मीटर का हमें तरंग दैर्ध्य मिला है बटे 4, ये हो जाएगा हमारे पास 1.25 मीटर। और ये किस तरफ से होगा अगर हम लोग देखें तो नोड ए की तरफ से, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो तरंग दैर्ध्य मिलेगा ए के तरफ से हमें यह मान इतना मिलेगा ए सी बी की ओर चलने के लिए। तो यह मान कितना हो जाएगा 1.25 मीटर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।